बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रस छंद अलंकार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम रस छंद अलंकार पर कुछ संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं, फिर हम रस पर और छंद पर और अलंकार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले हम रस को समझ लेते हैं। रस का अर्थ है जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है। अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। ध्यान दें, रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। इन सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम अस्थायी भाव को समझ लेते हैं। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को अस्थायी भाव कहा जाता है। ये भाव हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं और ये अनुकूल अवसर पाकर स्वतः ही जागृत होकर दिखाई देने लगते हैं। एक अस्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। इनकी संख्या वैसे तो 9 मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान वात्सल्य एवं भक्ति को भी रस मानते हैं। इस प्रकार से यह कुल 11 हो जाता है। तो ध्यान दें, रस के हम अस्थायी भाव को देख लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान दें, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। हास्य का अस्थायी भाव हास होता है। करुण का अस्थायी भाव शोक होता है। वीर का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक का अस्थायी भाव भय होता है। विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है और अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय होता है। शांत का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल का अस्थायी भाव वत्सल होता है। भक्ति का भगवत प्रेम होता है। तो ध्यान दें, अब हम विभाव को देख लेते हैं। विभाव सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाने वाले तथा उसको उद्दीप्त करने वाले कारण जो होते हैं वह विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। ध्यान दें, तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव हृदय में अस्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे शेर से डरकर व्यक्ति कांपने लगता है, भागने लगता है, बेहोश हो जाता है, आदि अनुभाव माने जाते हैं। ध्यान दें, अंतिम है संचारी भाव। अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे शेर से भयभीत व्यक्ति को याद आ जाए कि इस स्थान पर कुछ समय पूर्व शेर ने एक आदमी को मार दिया था, तो इस स्मृति संचारी से उसका भय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो संचारी भावों की संख्या वह 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो ध्यान देना है, आपके हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में 2 रस हैं, पहला हास्य है और दूसरा करुण है। तो इनको भी हम संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। कह रहे हैं कि हास्य रस क्या है? विचित्र रूप, बेस, वाणी, चेष्टा आदि के कारण हृदय में जागृत हास भाव ही पुष्ट हो करके हास्य रस कहलाता है। इसका आलंबन मूर्ख आदि के विचित्र रूप, बेस, वाणी आदि होते हैं। इसके क्रियाकलाप बेस आदि उद्दीपन होते हैं, जैसे कि खिलखिलाकर हंसना, आंसू निकल जाना, ठहाकों से लोटपोट जाना आदि अनुभाव है। और उत्सुकता, कौतूहल, हर्ष आदि संचारी भाव है। हास अस्थायी भाव है। इसका उदाहरण है बिंद के वासी, उदासी तपो व्रतधारी, महा बिनुनारी दुखारे, गौतम तियतरी, तुलसी सो कथा, मुनिपे मुनि वृंद सुखारे, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे। ध्यान दें, दूसरा है करुण रस। कह रहे हैं कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या अनिष्ट से अथवा अप्रिय की प्राप्ति से हृदय में जागृत शोक, अस्थायी भाव, विभाव आदि
से पुष्ट होकर करुण रस के रूप में परिपक्व हो जाता है या परिपक्व होता है। इसमें विनाश या अनिष्ट को प्राप्त वस्तु या व्यक्ति, आलंबन, प्रेम, स्वरूप, वस्त्राभूषण आदि, उद्दीपन, रोना, विलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना आदि अनुभव हैं, और उन्माद जड़ता, आवेश, चिंता आदि संचारी भाव है। इसका उदाहरण होता है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिध डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लूं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो ध्यान देना है, हम इसको संक्षिप्त रूप से ही जाने हैं, तो ध्यान दें, इसमें हम कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं जिससे हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्यान दो, इस पर हम पहला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह नहीं होता है, हास यही होता है, आश्चर्यरति नहीं होता। ध्यान देना है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। दूसरा क्वेश्चन है, हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है, किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा। कहने का मतलब ये तीनों, मतलब ये हास्य रस के विनोद का भाव उत्पन्न करता है, किसी की आकृति भी, किसी की वेशभूषा भी, किसी की चेष्टा भी, इसलिए उपयुक्त सभी, इसमें घ सही है। ध्यान दे, तीसरा क्वेश्चन है, कहने का मतलब हो रहा है, कौन सा संचारी भाव हास्य रस नहीं है, कौन सा संचारी भाव हास्य रस नहीं है। तो ध्यान देना, पहला है उन्माद, दूसरा है चपलता, तीसरा है कंपन, चौथा है उत्सुकता। उत्सुकता और कंपन, चपलता ये है, और यही उन्माद मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें यह उन्माद सही माना जाएगा, कहने का मतलब ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद के भाव को कहा जाता है परिहास, हास, उदास, प्रलाप। तो ध्यान देना है, इसमें परिहास नहीं है, उदास भी नहीं है, प्रलाप भी नहीं है, यही हास सही है, मतलब इसमें खा ऑप्शन सही है। उसके बाद शोक किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र नहीं है, विभत्स नहीं है, भयानक नहीं है। शोक का स्थायी भाव करुण रस होता है, जिसको हम पहले संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। ध्यान देना है, अगला है, करुण रस का आलंबन विभाव होता है विकृत आकार, नायिका का सौंदर्य, नायिका का सौंदर्य, अत्याचारी शत्रु, विनष्ट वस्तु। इसमें यही आपका विनष्ट वस्तु सही है, मतलब आपका घ ऑप्शन सही है इसमें। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद नहीं होता है, भय नहीं होता है, रति नहीं होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन है, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायहूँ तो ही, तात न रामहि सौंपहु मोही। तो ध्यान देना है, इसमें पूछ रहा उपयुक्त चौपाई में निहित अस्थायी भाव क्या है। तो इसमें ध्यान देना है, निर्वेद नहीं है। इसमें इस दोहे को पढ़ने से, इस चौपाई को पढ़ने से यह पता चलता है कि इसमें शोक है, शोक का भाव जागृत हो रहा है, इसलिए इसमें शोक सही है। अगला है, सर मूसर नाचत नगन, लखी हरदर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पिए सी भांग। ध्यान देना है, उपयुक्त कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव क्या है। तो ध्यान देना है, इसमें श्रृंगार रति नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वत्सल या वात्सल नहीं है, वीर उत्साह भी नहीं है। कहने का मतलब होता है कि हंसी हंस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हास्य रस ही है, हंसी हंस गोपी फिर हंसे। तो बात है, इसमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है, इसमें हास्य रस ही हास्य है, अर्थात हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है, राम राम कही
राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयहु सुरधाम। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस जो होता है इसमें भी ध्यान दीजिएगा, भक्ति रस नहीं है, शांत रस नहीं है, हास्य रस ये भी नहीं है, ध्यान देना है करुण रस, यही आपका सही है। इसमें करुण, शोक का भाव स्पष्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर करुण होता है, ध्यान देना है। इसके बाद हम अलंकार पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अलंकार को संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। ध्यान दें, अलंकार शब्द का अर्थ है अलंकृत करना या विभूषित करना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ध्यान दें, इसकी परिभाषा है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ध्यान दें, अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। ध्यान देना है, आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम उपमा को देखते हैं। उपमा की परिभाषा क्या है, जहां रूप, गुण, धर्म आदि की समानता के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होते हैं। ध्यान देना है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिस गुण की समानता उपमेय तथा उपमान में दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। इस समानता को सूचित करने वाले वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान देना है, इसमें उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। ध्यान देना है, जब भी हम उपमा अलंकार को देखेंगे, अगर उस पंक्तियों में अगर आपको सी सा समसु सरिस आदि कहीं दिखाई देता है, जैसे सी सा समसु सरिस, इससे पता चलता है कि यह उपमा अलंकार है। तो ध्यान देना है, यह आपका उपमा अलंकार होगा। हम इस पे संक्षिप्त ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दे, दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, अथवा जहां एक वस्तु पर दूसरा आरोप किया जाए। कहने का मतलब होता है, कहें कि उसमें भेद रहित आरोप हो, उसमें कोई भेद न हो, वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता। इस प्रकार से यह एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ। अब अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की एकरूपता की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मन मानो जनु जानो या मन जनु मानो जानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। कहने का मतलब है, यह उन पंक्तियों के मध्य में, उन दोहों के मध्य में यह जरूर आपको दिखाई देगा, चाहे मनु, चाहे जनु, चाहे मानो, चाहे जानो, जिससे पता चल जाएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो शब्द आ गया कि नहीं, मनो नील मन शैल पे आतप पर्यो प्रभात। इस प्रकार से यह उत्प्रेक्षा अलंकार भी समाप्त होता है। और उसके बाद हम अलंकार पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिससे यह विषय हमारा थोड़ा सा सरल हो जाए। तो ध्यान देना है, अभी हम अलंकार पर संक्षिप्त रूप से जाने। इसमें पहला प्रश्न है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ न आनंद होगा, न सौंदर्य होगा, आभूषण ही होगा। मतलब अलंकार किससे होता है, आभूषण से। आगे देखो, शब्दालंकार। शब्दालंकार किस पर आधारित होता है, अर्थ पर, शब्द पर, वाक्यों पर, छंदों पर। जैसा आप जानते हैं, शब्दालंकार शब्दों पर आधारित होता है। अगला,
उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान देना है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। पंक्ति में अलंकार है, तो ध्यान देना सम शब्द दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था सी सा सम सु सरिस अगर दिखाई देगा तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो इसमें एक कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ये देखो यहाँ सम शब्द दिखाई दे रहा है, तो कहने में सी सा सम सु सरिस में कुछ भी दिखाई दे तो ध्यान दे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी देखो से शब्द दिखाई दिया, तो इसका मतलब इसमें भी उपमा ही अलंकार होगा। ध्यान देना है, इसमें भी उपमा अलंकार हो गया। अगला, उपमा अलंकार का उदाहरण है, तो ध्यान दें, पीपर पात सरिस मन डोला। देखो सरिस शब्द पहले ही दिखाई दे दिया, तो इसलिए आपका ए का ऑप्शन इसमें सही है। मतलब कहने का मतलब होता है सरिस शब्द दिखाई दे दिया, इसको देख करके हमने तुरंत बताया कि इसमें उपमा अलंकार है। अगला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति में अलंकार है, तो ध्यान देना है उपमा नहीं है न। उसके बाद रूपक यही है, क्योंकि राम को रतन रूपी धन मान लिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर रूपक हो जाए। आओ सबसे पहले हम छंद पर कुछ संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। ध्यान दें, छंद की परिभाषा। छंद का शब्दार्थ बंधन है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक छंद के अंग होते हैं। फिर से देखिए, वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक छंद के अंग होते हैं। तो ध्यान देना है, इसको हम किताब से बेहतर वीडियो तरीके से पढ़ लेंगे। तो ध्यान देना है, छंद के भेद। छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे सोरठा, चौपाई आदि। वर्णिक छंद, जिन छंदों में गणना का आधार वर्ण होते हैं वह वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में 2 छंद हैं, सोरठा और रोला। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम सोरठा देखते हैं। सोरठा की परिभाषा देखिए, करेंगे सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले तथा तीसरे चरण के अंत में लघु होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पुत्री श्याम, कामा मनहु जलज मधुकर लसय, कैध्यों सालिक ग्राम, रूपे के अर्घा धरय। तो यह इसका उदाहरण हुआ। दूसरा है रोला। रोला की परिभाषा देखते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इनके अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण भी देखते हैं। जीती जाती हुई, कामा जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पलमेट विदर्भी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवा जी। तो ध्यान देना, इस प्रकार से यहाँ पर छंद संक्षिप्त रूप से खत्म हुआ। अब इस पर हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ण, यति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों से आबद्ध रचना को कहा है छंद। तो ध्यान देना, इसमें खा ऑप्शन सही है। दूसरा है, छंद के चरण को ही कहा जाता है। तो ध्यान देना है, वर्ण, यति, गति, पाद। तो छंद के चरण को ही कहा जाता है, पाद कहा जाता है। सोरठा है सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सोरठा है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, यह इसमें गब ऑप्शन सही है, अर्ध सम
मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं? केवल पहले, केवल दूसरे, पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे। तो ध्यान देना है, इसमें दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, ध्यान देने वाली बात है। अगला है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चिरौ जानकी लखन तन। यह पद मतलब उपयुक्त पद में कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। तो चौपाई हो ही नहीं सकता है, दोहा ये भी नहीं है, सोरठा, यही सोरठा ही सही है। क्योंकि अगर कोई आपको दिक्कत हो तो इसमें आप इसके मात्राओं को गिन लेंगे तो आसानी से पता लग जाएगा कि ये चौपाई है कि दोहा, एक सोरठा, एक बरवे है, पता लग जाएगा आपको। अगला, रोला की प्रथम पंक्ति पहला चरण मात्रा की दृष्टि से किस छंद की प्रथम पंक्ति अर्थात पहला और दूसरा चरण के समान होती है? चौपाई की, कुंडलिया की, सोरठा की, दोहा की। तो इसमें सोरठा ही सही है। रोला छंद का लक्षण है, रोला छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, दो दो चरणों में तुक होना आवश्यक है, छंद के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ये सभी कहने का मतलब होता है कि इसमें ये भी 24 मात्राएं होती हैं, दो चरणों पर तुक होना आवश्यक है, ये भी होता है। छंद के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं, ये भी होता है। कहने का मतलब ये तीनों होता है, मतलब ये सभी, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। तो ध्यान देना, दोहा में नहीं होती है। रोला में यही सही है, कहने का मतलब होता है कि रोला में होती है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहत, बिच विच छहरत बूंद मीन मुक्ता मन मोहत। उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है? तो यह आपका रोला है, तो इसलिए इसमें यह का ऑप्शन आपका सही है। रोला छंद में यति होती है 11 मात्राओं पर, 13 मात्राओं पर, 11-13 मात्राओं पर। कहने का मतलब आपका ग ऑप्शन है, इसमें 11-13 मात्राओं पर यति होती है। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। ध्यान दें, यह वीडियो आप परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। Thank you.